नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। झारखंड में पीएम मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र पीएम मोदी देंगे। 12:30 पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी झारखंड में कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, रोड शो किया। और आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो जो सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे, उन्हें कई टास्क भी देंगे। बता दें कि झारखंड में पीएम मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 12:30 पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई रैलियां, रोड शो ये हो रही है और चुनाव प्रचार का शोर जो है पहले चरण के लिए वो भी अब आखिरी पड़ाव में है, वो भी अब थमने जा रहा है। निरंजन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। निरंजन, मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। 12:30 बजे प्रधानमंत्री झारखंड विजय अभियान को लेकर के मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे और विजय का मंत्र देंगे। जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री, कई मुख्यमंत्री और कई सांसद दूसरे राज्यों से भी आकर के यहाँ चुनाव प्रचार दिन रात लगे हुए हैं और ये विजय का मंत्र आज सीधा संवाद करने से बूथ के कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं इसका एहसास यह हुआ कि प्रधानमंत्री हमसे संवाद कर रहे हैं। और यह जो परसों यानी पहला चरण को जो 43 सीटों पर जो मतदान होने जा रहा है, ये कहीं न कहीं उसके लिए एक ऊर्जा का काम करेगा और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री उनसे जुड़ेंगे और संवाद करेंगे और झारखंड विजय का मंत्र देंगे। जिस तरह से लगातार वह संवाद कर रहे हैं, कहीं न कहीं इस कड़ी में यह भी अभियान है कि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री से संवाद कर अपने आप को उत्साहित करेंगे और आने वाला जो 13 तारीख और 20 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है, इसका कहीं न कहीं इस अभियान से उसे जरूर कहीं न कहीं उसे ऊर्जा मिलेगी। निश्चित तौर पर लगातार प्रधानमंत्री यहाँ आप देखें तो पिछले 6 माह में 3 बार प्रधानमंत्री का दौरा हो चुका है और कल चंदन कैरी गुमला के बाद यहाँ रांची में रोड शो किया है। उसके बाद आज भी योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, कई नेता हैं यहाँ पर चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो रहा है और 13 तारीख को 43 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। और इस संवाद से प्रधानमंत्री अगर जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक उत्साह होगा और इस अभियान में सफलता मिलेगी। जी चलिए, बिल्कुल निरंजन, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे, उनमें उत्साह का संचार करेंगे और आज यह बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट कर रांची के लोगों को धन्यवाद कहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट पर पीएम ने लिखा, धन्यवाद रांची। इसके साथ साथ पीएम ने कल के रोड शो का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। तो देखिए, इस पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। इसके साथ साथ एक तस्वीर सामने आई थी जब रोड शो में जबरदस्त प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। लोगों की बड़ी भीड़ रही, लोग उत्साहित रहे, उत्सुक रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और ये तस्वीर कल रिकॉर्ड की गई थी और इस तस्वीर के बाद से अब आभार जताया है सोशल मीडिया पर पीएम ने और लिखा कि धन्यवाद रांची। इसके साथ पीएम ने कल के रोड शो का जो वीडियो शेयर किया है, वीडियो भी आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। जो तस्वीर है उत्साह की, उमंग की, उल्लास की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक कितना है तो इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां देखिए लोग घरों पर, छतों पर, दुकानों पर इस रोड शो को उन्होंने देखा। झारखंड में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कई बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक प्रचार आज करने वाले हैं। सरायकेला, सिमडेगा, तमाड़ में अमित शाह सभा करेंगे तो गढ़वा और पलामू में योगी आदित्यनाथ की सभा होगी। गढ़वा, सिमरिया में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की सभा, मांझगांव और सरायकेला में मोहन
चरण मांझी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज बीजेपी के बड़े चेहरे चुनावी मैदान में होंगे। सरायकेला सिमडेगा की अगर बात करें, तमाड़ में अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो गढ़वा पलामू में योगी की सभा होगी। वहीं गढ़वा सिमरिया में मोहन यादव की सभा होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड आएंगे, चुनावी सभा की हैट्रिक लगाएंगे, यानी कि 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। सरायकेला, सिमडेगा और तमाड़ में हुंकार भरेंगे। एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। सरायकेला में गृह मंत्री अमित शाह की पहली जनसभा होगी। दोपहर 12 बजे फुटबॉल मैदान आदित्यपुर में सभा होगी। सिमडेगा में गृह मंत्री अमित शाह की दूसरी जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे काली मंदिर मैदान पालकोट में सभा होगी। तो तमाड़ में गृह मंत्री अमित शाह की तीसरी जनसभा होगी। दोपहर 3:30 पर मारधान स्कूल मैदान तमाड़ में सभा होनी है। तो ये वो सीटें हैं जिसको साधने की कोशिश अमित शाह करेंगे। तो सरायकेला, सिमडेगा और तमाड़ में ये 3 सभाएं। सरायकेला में चंपाई सोरेन के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, जहां गणेश महली जेएमएम से उम्मीदवार हैं। तो सिमडेगा में श्रद्धानंद बेसरा के लिए चुनावी माहौल तैयार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये शेड्यूल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर झारखंड आएंगे और एक के बाद एक 4 जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे। भवनाथपुर, हुसैनाबाद, पांकी, डाल्टनगंज में सभा योगी आदित्यनाथ की होनी है। योगी आदित्यनाथ की पहली जनसभा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में होगी, जहां से बीजेपी उम्मीदवार भानु प्रताप शाही के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद वे हुसैनाबाद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कमलेश कुमार सिंह के लिए प्रचार करेंगे। तीसरी रैली पांकी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार शशिभूषण मेहता के लिए होगी, जबकि चौथी और आखिरी रैली डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की जाएगी, जहां आलोक कुमार चौरसिया के लिए वोट योगी मांगेंगे। और देखिए मिथुन चक्रवर्ती के बारे में भी खबर कि वो भी आज पहुंच रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी झारखंड आएंगे। बहरागोड़ा, घाटशिला में जनसभा को संबोधित करेंगे। बहरागोड़ा में दोपहर 12 बजे से जनसभा की शुरुआत हो जाएगी। घाटशिला में दोपहर 1:30 बजे सभा की शुरुआत होगी। तो बहरागोड़ा और घाटशिला इन दोनों जगहों पर जनसभा होगी। मिथुन चक्रवर्ती की कोटका में दोपहर 3:30 से रोड शो की शुरुआत भी होगी। तो जनसभाएं भी है और रोड शो भी मिथुन चक्रवर्ती का होना है, जिसको लेकर के प्रशासनिक तैयारी भी पूरी है और लोगों में भी उत्साह काफी है। और आज ही से बड़ी खबर है, जहां जेएमएम आज घोषणा पत्र जारी कर सकता है। 7 गारंटी के अलावा अन्य योजनाओं का जिक्र होगा। इंडिया अलायंस ने 1 वोट 7 गारंटी पत्र का जारी किया था। सर्वजन पेंशन योजना में बढ़ोतरी कर नई घोषणा संभव इस घोषणा पत्र में मानी जा रही है। 1932 खतियान आधारित नियुक्ति नियमावली बनाने पर भी जोर हो सकता है। जेएमएम के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी ने हमला बोला और कहा मात्र 48 घंटे रह गए हैं अब वोटिंग में और अभी तक जेएमएम ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। जेएमएम इस बार औपचारिकता की राजनीति कर रही है। दल जो है ना, वो चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर ही लोगों के बीच में जाता है, बताता है कि चुनाव जीतने के बाद हमारी क्या प्राथमिकताएं होंगी। इन्होंने तो सिर्फ 1 वोट के बदले 7 झूठ वाला रिलीज कर दिया, लेकिन विस्तृत मैनिफेस्टो कि यहाँ के हर एक समाज के बारे में क्या सोचते हैं आज तक नहीं आया। अब तो 48 घंटे के बाद वोटिंग है और इनका मैनिफेस्टो ही नहीं आया। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार औपचारिकता की राजनीति कर रहा है। उसे पता है वो हारने जा रही है चुनाव, और महज औपचारिकता के लिए आज या कल जब भी वो रिलीज करे, लेकिन इसी मैनिफेस्टो को लेकर तो आपको जनता। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, आज पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। पहले चरण में 43 सीट पर वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। 43 सीट पर 683 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे अधिक जमशेदपुर पश्चिम सीट से 28 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो जगन्नाथपुर सीट पर सबसे कम 8 उम्मीदवार हैं। 13 सीटों पर दिग्गज उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सरायकेला से चंपाई सोरेन बीजेपी से मैदान में है, तो सरयू राय, बन्ना गुप्ता, पूर्णिमा दास पर भी नजर रहेगी। तो चुनाव के दौरान सुरक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट है और बता दें कि 5 जिले के 225 बूथ पर हेलीड्रॉपिंग कर्मचारी किए जाएंगे। तो 81 सीट पर कुल 1211 उम्मीदवार जिनके भाग्य का फैसला होना है। बता दें कि 81 सीट पर कुल 1081 पुरुष प्रत्याशी
चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो पहले चरण की वोटिंग से पहले दावों का दौर तेज हो गया है। बीजेपी का कहना है कि झारखंड में अब की बार परिवर्तन की लहर चलने वाली है। वहीं जेएमएम का कहना है कि झारखंड की जनता जेएमएम के साथ है। और जिस तरीके का हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है पूरे प्रदेश में, तो पहले चरण में भी हमें अधिकतम सीटें आएंगी। प्रचंड बहुमत से हम वापस सत्ता में आने जा रहे हैं। और इनके मंत्रियों की बात छोड़ दीजिए साहब, इनके मुख्यमंत्री चुनाव बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए अपने बरहेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में कल्पना जी को गांडी जीतना मुश्किल हो गया। ये सारी सीटें ये हारने जा रहे हैं। तो हमें लगता है प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा सीटें ला रही है कि हम सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और झारखंड की जनता न तो देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा कर रही है उनकी बातों पर, और न ही भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पर भरोसा कर रही है। तो आप देखेंगे कि जो रुझान आएगा 13 तारीख को, वो पूरा रुझान महागठबंधन के पक्ष में होगा। बन्ना गुप्ता और सरयू राय में एक बार फिर से तलवारें खिंचाई है। कांग्रेस उम्मीदवार बन्ना गुप्ता ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम के घर हमला करता है तो मैं वहां खड़ा मिलूंगा, जिस पर सरयू राय ने हमला बोला है। कह रहे हो लड़ाओगे, कटाओगे, बटाओगे, तुम कटाओ और बटाओ। हम कहते हैं यदि तुमने माँ का दूध पिया है और तुम लड़ोगे और कटाओगे, तो हम कहना चाहते हैं कि यदि हमारे बबलू भाई के घर में यदि कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, नौशाद भाई के घर में कोई हिंदू कट्टरपंथी हमला करेगा, तो वहां बन्ना गुप्ता उसका विरोध करने के लिए खड़ा रहेगा। इसीलिए उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू हमला करते हैं मुसलमानों पर तो मुसलमानों के पक्ष में मैं सीना तानकर दीवार बनकर खड़ा रहूँगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिहादी मानसिकता है। जिहादी मानसिकता को लेकर सोनारी जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा में, खास करके सोनारी में कोई सफल तो नहीं हो सकता है। बड़कागांव विधानसभा बेहद रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा है। समय के साथ उम्मीदवारों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी के रोशन लाल चौधरी ने अंबा प्रसाद पर आरोप लगाया कि उन्होंने क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। तो कांग्रेस उम्मीदवार अंबा प्रसाद का कहना है कि एक बार भी झांकने तक नहीं पहुंचते हैं रोशन लाल चौधरी। बड़कागांव विधानसभा में इस बार परिवर्तन की लहर है। पूरी जनता बड़कागांव की लगातार 15 वर्षों से एक पार्टी, एक परिवार से परेशान है। माँ बाप के नाम से आंसू बहाकर, धोखा देकर विधायक बने और पूरे बड़कागांव विधानसभा के लोगों को धोखा देने का काम किया। और जो ये चुनावी मैदान में जो आके जो एनडीए के लोग अपना सक्रियता दिखाते हैं, वो जनता के समस्या को लेकर कभी इनकी सक्रियता नहीं दिखती है। 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन इससे पहले दावों का दौर तेज हो गया है। एलजेपी-आरवी के नेताओं का मानना है कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री जिस तरह से अपना संतुलन खो रहे हैं, यही बताने के लिए काफ़ी है झारखंड के निवासियों को कि कहीं न कहीं वो अब सरकार उनकी जाती हुई दिख रही है। आज हमारे नेता और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी का यहाँ मेगा रोड शो होना है। जिस तरह से लोगों में उत्साह है वह बयान करने के लिए काफ़ी है कि एक बड़ी जीत के साथ हम एनडीए की सरकार झारखंड में बनाने जा रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में सभी पार्टी गठबंधन एकजुट होकर चुनाव जीतने का प्रयास रणनीति बना रहे हैं। जबकि धनबाद में कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यहां कांग्रेस समर्थक आपस में जमकर मारपीट कर रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के समर्थक और कांग्रेस नेता वैभव सिन्हा के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। दोनों नेता के कई समर्थक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना के बाद भूमिहार समाज के सदस्यों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कांग्रेस पर्यवेक्षक अधीर रंजन चौधरी ने बैठक कर मामले को शांत करने की कोशिश की। बड़े व्यक्तिगण यहाँ बैठे हुए हैं। चुनाव के समय हमारे अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव में समर्थन की भीख मांगने आए हैं और सुरेश जी के साथ साथ सारे भूमिहार समाज की जारी नेतागण है, उनको साथ मिलने की बात करने की मुझे सौभाग्य हुई है और आपस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
डैमेज तो जो हो इनके कंट्रोल के बाहर है और उनकी अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी के लोग आपस में मार के माथा तो फोड़ दिया, हॉस्पिटलाइज सुनते हैं कि हो गया है, केस हो गया है। तो यह इनका पुराना चेहरा है, पुराना चाल चरित्र है। ये धनबाद के लोगों का क्या बहुत भलाई करेगी। जमशेदपुर में 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। इससे पहले चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। जुगसलाई से आजसू उम्मीदवार रामचंद्र सहित ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं और घर घर जाकर एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। कि 10 वर्ष के लिए मुझे 2 बार चुना गया था ये जुगसलाई विधानसभा से। महागठबंधन की कार्यशैली से मुक्ति पाने के लिए और बुढ़ाम पटोमदा के क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों का स्वाभिमान को बचाने के लिए, विकास की जो गति रुक गई है उस गति को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए मुझे वोट करें, केला छाप पर वोट करें। व्यक्ति 10 साल था और अभी कैंडिडेट बनकर आया है। वो कोरोना कोविड में अपना जान बचाने के लिए 2 साल घर से नहीं निकला। वो जनता का क्या सेवा करेगा, जनता समझ रही है। रामगढ़ की भुरकुंडा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार किया और बड़का गांव से कांग्रेस उम्मीदवार अंबा प्रसाद के लिए वोट मांगा। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बीजेपी की रोटी बेटी और माटी की पुकार वाले बयान पर पलटवार किया और मणिपुर की हिंसा को लेकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने असम के सीएम और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर वह हिमंत बिस्वा शर्मा है तो इधर भी हेमंत है। विधानसभा में देखिए, इनके द्वारा कोई भी ऐसी योजना नहीं लाई, ना शिक्षा पे काम किया गया, मतलब किसी भी चीज को नहीं उतरने दिया गया। इधर तक यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको भी राज्य बदल कर दिया गया, अधिकतर जेल में रखा गया। क्या बात करेगा ये रोटी बेटी माटी के बारे में? ये लोग तो सबसे अधिक लुटेरे रोटी बेटी माटी के बारे में, सबसे बड़ा लुटेरा ये लोग। बेटी का बात करता है, यहाँ आसाम का मुख्यमंत्री बन रहा है 1 साल से, सुपारी ले रखा है इसका सरकार को गिराने का, लेकिन सरकार को गिरा नहीं, लेकिन 23 तारीख को उसको धकेल के वापस आसाम भेजने का काम करेगा। अगर वो हिम्मतता है तो यहाँ भी मजबूती से खड़ा 1 साल को मेरा बाल नहीं दावा करता है। लोहरदगा विधानसभा सीट आजसू के खाते में गई है। आजसू ने इस सीट से नीरू शांति भगत को उम्मीदवार बनाया है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने नीरू शांति भगत का प्रचार प्रसार किया। सुदेश महतो ने कहा कि लोहरदगा में कई विकास के काम है जिससे आजसू पूरा करेगी। आगे क्या कुछ कहा सुदेश महतो, सुनाते हैं। झारखंड में जिन विधानसभा सीट पर आजसू चुनाव लड़ रही है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक लोहरदगा है। लोहरदगा में चुनाव प्रचार करने के लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो खुद पहुंचे हुए हैं। सर, क्या तैयारी है और किस उम्मीद के साथ लोहरदगा आए? देखो, लोहरदगा का उम्मीद तो आजसू है और ये पहले भी रहा है, आज भी है। और हम यहाँ एनडीए के प्रत्याशी हमारी नीरू शांति भगत के पक्ष में जो जनादेश उभर कर सामने आया है, जो बंदिशों को तोड़कर आगे बढ़ रहा है, जिसका एक उदाहरण, सफल उदाहरण आप यहाँ पर देखने को मिला है। लोहरदगा अब विकास चाहती है और विकास को नेतृत्व देने वाली चाहती है। क्या लगता है लोहरदगा में कौन से प्रमुख समस्याएं हैं जिसे दूर करने का जरूरत है? देखो, लोहरदगा में ये किसान प्रधान क्षेत्र है। ट्रेडिशनल रूप से ये क्षेत्र काफी जीवंत है। बावजूद इसमें जो सबसे बड़ा कमी है, यहाँ पर हमारे खेत, जिसके जो हमारे जीवन का आधार है, खेत में काफी मेहनती लोग हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन उनके खेत में जो पानी होना चाहिए या सिंचाई के लिए बिजली होनी चाहिए, ये सुविधा नहीं। अगर ये 2 सुविधा इन तक आ जाए तो एक जीवन स्तर में तुरंत से एक बड़ा चेंज आ सकता है। दूसरा, रोजगार के अवसर, रोजगार के एक बड़ा, जो सरकार ने सबसे बड़ा तकलीफ किसी को दिया है तो नौजवानों को दिया है। 5 साल तक रोजगार जो क्रिएटेड पोस्ट थे या फिर जो जॉब क्रिएट करना चाहिए सरकार को, उसमें पूर्ण रूप से विफल रही है। शांति क्या कुछ यहाँ करने वाली है ऐसा जो कि यहाँ बदलाव हो जाए? यहाँ बहुत कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं और सबसे पहला ज्वलंत मुद्दे हैं यहाँ किसको में डहर बाटी नाला है। उसके बाद फिर यहाँ शिक्षा का कमी है और बहुत सारा ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, तो उससे हम दूर करें। बिल्कुल, हमारे साथ आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो थे। इसके साथ साथ लोहरदगा की प्रत्याशी थी जिन्होंने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 लोहरदगा। और गढ़वा से बड़ी खबर है जहां अपराधियों ने कार में आग लगा दी है। बाल बाल कार सवार लोग बचे हैं।
कार सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कार सवार ओबीसी मोर्चा उम्मीदवार के समर्थक बताए जा रहे हैं। ओबीसी मोर्चा के उम्मीदवार ब्रह्मदेव प्रसाद हैं। ओबीसी मोर्चा के समर्थकों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। बरडीहा थाना क्षेत्र के कुंदराहे मोड़ की घटना सामने आई है। और जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां सुनारी एयरपोर्ट के पास बाजार में आग लग गई। 8 दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गई। 4 और दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलते ही दमकल की 7 गाड़ी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। लाखों के नुकसान की आशंका है। सरयू राय और बन्ना गुप्ता मौके पर पहुंचे और मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। सुनारी थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। जैसे ही हमको सूचना मिली, हमने तुरंत उपायुक्त जमशेदपुर से संपर्क करके तुरंत एम्बुलेंस को, इसको फायर ब्रिगेड की गाड़ी को तुरंत भिजवाने का हमने उनको निर्देश दिया। कुछ काम होता नहीं है इसमें, और बाजार और सरकार और टाटा स्टील, इन तीनों के बीच में जो रिश्ता कायम हो गया है उसमें बाजार पिस रहा है। और दोनों ही कोई रुचि नहीं रखते हैं कि जमशेदपुर के बाजार अच्छा हो। न टाटा स्टील इसको रुचि रखता है और न सरकार इसमें रुचि रखती है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।